हेलो दोस्तों, मैं मोहन वर्मा आपका अपना एमवीजी सर बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे प्यारे से इस चैनल पे जिसका नाम है एमवीजी सर। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री का वो चैप्टर जो कि बच्चों को बहुत ही ज्यादा पसंद है। इस चैप्टर के क्वेश्चन हर एक बच्चे से बन जाता है, कभी भी कोई गलती नहीं होता है और उम्मीद है आप भी इस चैप्टर में कोई भी गलती नहीं कर रहे होंगे। तो इस चैप्टर का नाम हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन, जो कि बहुत ही छोटा सा, बहुत ही क्यूट सा, बहुत ही खूबसूरत एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन। तो आज हम इस सीरीज के अंदर देखने वाले हैं 38 ईयर में जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं आपके रिडॉक्स चैप्टर्स के अंदर, उस सारे हमारे पास पीवाईक्यू को इस सीरीज के अंदर कवर करने की हम कोशिश कर रहे होंगे। तो इस चैनल पे आपको क्या क्या देखने को मिल रहा होता है, इस चैनल पे आपको देखने को मिल रहा होता है एनसीईआरटी और भी बहुत सारे बुक के सॉल्यूशंस देखने को मिल रहे होंगे, सीबीएसई और बहुत सारे स्टेट बोर्ड के पीवाईक्यू भी देखने को मिल रहे होंगे, आइजर, सीयूटी, नीट, एम्स, बीएससी नर्सिंग, जेई मेंस, जेई एडवांस के सारे पीवाईक्यू आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। इसीलिए इस चैनल को हमारे पास कहा जाता है वन शॉट पीवाईक्यू सॉल्यूशन। जितने भी पीवाईक्यू पॉसिबल हैं आपको इस चैनल पे देखने को जरूर मिल रहा होगा। एक बार प्लेलिस्ट सेक्शन को जरूर चेक करिएगा, आपको सारे पीवाईक्यू देखने को मिल रहा होगा। और डेली हम 7 बजे इसी चैनल पे हम एक वीडियो अपलोड करते हैं जो कि आपके एग्जाम से ही रिलेटेड होता है, पीवाईक्यू से रिलेटेड होता है, उसको भी देखना आप ना भूले। इसीलिए आप हमने चैनल को सब्सक्राइब करके रख दे। जितने भी हमारे पास एग्जाम्स होते हैं सारे के सारे एग्जाम के आपके पीवाईक्यू देखने को इस चैनल पे मिल रहा होता है। अपना सिंपल सा नारा है, कॉन्सेप्ट से लेके कैरियर तक, जब तक आप हमारे पास कॉलेज में नहीं चले जाते हो तब तक हम अपनी जिद को नहीं छोड़ेंगे और इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, सारे क्वेश्चन हम डील करते रहेंगे। आइए इस चैनल को, इस वीडियो को, इस लेक्चर को आप कैसे आप ट्रीट कर सकते हो, कैसे इसका बेस्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। तो पहला हमारे पास देखते हैं, हर इस सीरीज के हर एक लेक्चर के अंदर आपको टोटल 10 नीट के क्वेश्चंस हमारे पास मिल रहे होंगे। इस सीरीज में जितने भी आपको वीडियो मिलेंगे उसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा होगा। हर एक करेक्ट ऑप्शन के लिए हमारे पास आंसर के लिए 4 नंबर दिए जा रहे होंगे और -1 किसके लिए दिए जाएंगे, आपको गलत करने पे, और आप छोड़ देते हैं तो उसके लिए 0 नंबर आप लोगों को दिए जाते हैं। दूसरा, इसको अटेम्प्ट करना है कैसे, आइए, जब भी क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखने को मिल रहा है तो आप वीडियो को पॉज करिए, खुद से उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और खुद से उसके नंबर को कैलकुलेट करिए। आपसे सही होता है, गलत होता है तो सही होता है तो 4, गलत होता है तो -1, और आपसे नहीं हुआ तो आप अपने हिसाब से 0 देंगे। लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करिए, खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए, और सॉल्व हो जाता है तो अपने नंबर को बढ़ाइए, इंक्रीज करिए। चीटिंग नहीं करना है आपको। तीसरा होता है सेल्फ इवैल्यूएशन। आप खुद को नंबर दीजिए कि आपसे कितने नंबर आपके आए हैं। ये आपके हर एक हमारे पास वीडियो आपका 40 नंबर का होने वाला है, तो आप उसमें से जज करिए कि आपको 40 में से कितने नंबर आपको दिए गए हैं, कितने नंबर आपने स्कोर किया है। और उस कमेंट हमारे पास जो भी आपका नंबर स्कोर बना है उसको कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए कि सर हमारे पास इतने नंबर, अपना नाम और उसमें जितना भी आपका आउट ऑफ 40 का स्कोर आया है और नीचे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताइए कि आपके कितने स्कोर बने हैं। तीसरा, अगर आपसे कोई ऐसा क्वेश्चन है कि जो किसी नहीं हो पा रहा है, जो कि टफ है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे या हमारे पास इसे नीचे कमेंट में आप लिख के बताइए कि सर ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमसे नहीं हो पाया है, इसमें हमें ज्यादा और गाइडेंस करने की ज्यादा जरूरत है, उस पर हम ज्यादा वर्कआउट करना चाहते हैं। ठीक है जी। आइए, प्रो टिप्स के लिए क्या है, आपसे जितने भी क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं उसके लिए आप सेपरेट नोटबुक बनाइए। इससे क्या होगा, आप इजी क्वेश्चन को छांट के जो भी आपके रेलेवेंट क्वेश्चन होगा, जो उससे आपसे नहीं हो पाएंगे, कुछ सीखने को दिखा रहे होंगे आपसे, वो आपसे बहुत रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। दूसरा, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो उसको रिपीट करिए, उसको हमारे पास दोबारा हमारे पास प्ले बैक करिए, उसको पीछे जाकर दोबारा उसको देखिए, रिपीट करके देखिए कि आपको क्या वो बातें समझ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर जो उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप सिंपल क्या कर सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे पास कमेंट करिए, हम उसका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आपकी प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट वे में इसका प्रिपरेशन किया जा सकता हो। और हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने के लिए। और आज तो इतना एक्टिव है आजकल तो कि एक ही टाइम के हमारे पास 1-2 घंटे के अंदर ही रिप्लाई करके आप लोगों को दे रहे हैं। ठीक है जी। और हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स के लिए आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। नीट के लिए हमारे पास कंसिस्टेंट और ब्यूटी विद द ब्रेन, आपका दिमाग कितना बढ़िया चलता है ये मैटर करता है, और खूबसूरत आप लोग बहुत हो।
तीसरा, अगर इसके पूरे भी पीडीएफ नोट्स आपको कुछ भी चाहिए, आपको इसका कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए, पीडीएफ नोट चाहिए, या आपको कोई सा भी चीज चाहिए, मॉक टेस्ट वगैरह जो भी चाहिए, आपको सारे हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी सारे लिंक लगे पड़े हैं और आपसे यहाँ से भी देख सकते हो। टेलीग्राम पे एमवीजी सर के नाम से, व्हाट्सएप पे हमारे पास एमवीजी सर के नाम से, और हमारा वेबसाइट हमारा एमवीजी सर ब्लॉग पोस्ट के नाम से ऐसा वेबसाइट है, इस पे भी आप जाके सारा चीजें देख सकते हो, सारी स्टडी मटेरियल देख सकते हो। हर हमेशा डिस्क्रिप्शन को चेक करना ना भूले, इसमें बहुत सारे यूजफुल लिंक लगाए होते हैं आपसे, ताकि आपका मैक्सिमम वेटेज निकाल पाओ। ठीक है, आपका ये हो गया एडिशनल चीजें। अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं और हमें अपना प्यार दिखाना चाहते हैं, तो आप अपना प्यार हमारे पास पैसे और प्यार दोनों से दिखा सकते हैं। प्यार से दिखाइए तो ज्यादा मजा आता है, पैसे का तो खैर क्या है, पैसे का तो देखते रहेंगे। ठीक है जी, अगर आपको लगता है ये काम बहुत अच्छा है तो आप हमें सपोर्ट करिए, ताकि और भी हम क्वालिटी एजुकेशन के फील्ड में हम अपना योगदान दे पाए। ठीक है जी, आइए तो हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए रिडॉक्स कपल इज, हमारे पास रिडॉक्स कपल का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बोथ ऑक्सीडाइज फॉर्म इन्वॉल्विंग इन द सेम एलिमेंट, नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि दोनों का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। बोथ आर द रिड्यूसिंग फॉर्म ऑफ एलिमेंट, नहीं, दोनों, दूसरा रिड्यूसिंग नहीं होना चाहिए, एक ऑक्सीडाइजिंग दूसरा रिड्यूसिंग होना चाहिए। बोथ द रिड्यूस एंड ऑक्सीडाइज फॉर्म ऑफ इन्वॉल्व इन सेम एलिमेंट, यस, हमारे पास ये होना चाहिए कि हमारे पास क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन भी दोनों सेम एलिमेंट के अंदर ही होना चाहिए, सेम कंपाउंड के अंदर ही होना चाहिए, जो भी रिएक्शन हो रहा है उसके अंदर ही होना चाहिए। अगला, कैथोड एंड एनोड टुगेदर, क्या है कि दोनों कैथोड और एनोड दोनों एक साथ होने चाहिए, नहीं, ऐसा भी कोई बात हमारे पास है नहीं। ठीक है जी, आइए तो इसका हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी वाला। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, अगला वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिडॉक्स रिएक्शन, इनमें से कौन है जो कि रिडॉक्स रिएक्शन है और किसका हमारे पास मानेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन। तो आइए पहले वाले ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है इवेपोरेशन ऑफ वाटर, तो बताओ वाटर लिक्विड से किस में कन्वर्ट होगा, गैस के अंदर, और एक गैस के अंदर जब कन्वर्ट होता है यहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे कोई फिजिकल चेंज हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, क्या रिडॉक्स रिएक्शन हमारे पास यही होता है कि रिडॉक्स हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यस, ये वाला बात आपसे सही कह रहा है कि रिडॉक्स का मतलब होता है दोनों का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ ही होना चाहिए। अगला बात कह रहा है कि हमारे पास H2SO विद हमारे पास क्या है, विद NaOH, एसिड विद हमारे पास बेस, हमारे पास एसिड के साथ बेस रिएक्शन तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो चेक करिए, हमारे पास ऐसे करेंगे तो आप चेक करेंगे कि हमारे पास सबका ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, और यहाँ पे क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, और यहाँ पे पीपीटी बनता है, हमारे पास सोडियम सल्फेट का पीपीटी बनता है, यहाँ पे कोई भी रिडॉक्स का चेंज नहीं हुआ है। अगला कह रहा है इन एटमोस्फियर O3 फ्रॉम द O2 बाय द लाइटिंग, कह रहा जो O2 हमारे पास O2 और O3 आपस में जब टूटते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं, तो क्या रिडॉक्स है, तो नहीं, यहाँ पे सारे एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसीलिए सबका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन आपके लिए बी वाला करेक्ट है। आइए अगला वाला कह रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe इन Fe3O4, हमारे पास Fe3O4 के अंदर हमारे पास Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट बताना है। तो चेक करिए कैसे निकालेंगे Fe3, कितने हमारे पास Fe है, तो 3 Fe है, Fe का नहीं पता तो हमने क्या मान लिया, X मान लिया, और कितने O हैं, 4 O हैं, और एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, और इक्वल पे कोई चार्ज नहीं, तो इसको बराबर क्या, इसको रख दिया 0 के बराबर रख दिया, डन है। आइए तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x और प्लस माइनस क्या जाएगा, -4 2 8 इज इक्वल टू में 0, और यहाँ पे 8 को इस साइड ले आएंगे तो 3x प्लस में 8 हमारे पास हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू में प्लस का 8, और x की वैल्यू कितना आ जाएगा, प्लस का 8/3। तो आपके लिए 8/3 कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 8/3 ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, रिडॉक्स से क्वेश्चन करने में बहुत मजा आता है, आपसे बहुत जल्दी जल्दी हो जाएंगे रिडॉक्स के क्वेश्चन। I, the oxidation state of I in the हमारे पास H4IO6 नेगेटिव से हमारे पास कहा जा रहा है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखिए 4 हमारे पास हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन का +1 होता है, प्लस
हमारे पास एक हमारे पास आयोडीन है और उस आयोडीन का हमारे पास कितना मानना है x, क्योंकि उसी का निकालना है, प्लस 6 हमारे पास ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे कितना होता है -2, और हमारे पास किसके इक्वल है तो टोटल इक्वल है माइनस चार्ज 1 के बराबर हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो बताइए 4 प्लस में x माइनस में 12 इज इक्वल टू में -1, और इसमें आप करेंगे तो हमारे पास x माइनस में 8 इज इक्वल टू में -1 आएगा, और इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा 7 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ। अच्छा, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकालना आता हो तो हमारे पास आप हमारे पास यूट्यूब पे जाकर सर्च कर सकते हैं हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट बाय एमवीजी सर, आपको वीडियो मिल जाएगा। आइए, ऑक्सीडेशन नंबर, हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, पी इन PO3 हमारे पास उस पर 3 नेगेटिव है, PO4 3 नेगेटिव, S इन SO4 2 नेगेटिव, एंड दैट Cr2O7 इन हमारे पास -2 रिस्पेक्टिवली। तो सबका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालना है ये आपके लिए एक एक करके निकाल दिए हैं। ठीक है, P कितने हैं, एक है तो एक x प्लस में हमारा 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का -2 इज इक्वल टू में चार्ज कितना है -3 है, तो हमारे पास चेक करिए x माइनस में 4 2 8 और हमारे पास क्या आ गया -3। तो आप इसको सफल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा +5 आ जाएगा। वैसे ही सल्फर के अंदर आप चेक करेंगे तो कितना आएगा, एक x है तो इसको x मान लिया, प्लस में 4 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे -2 और टोटल चार्ज कितना है -2, और इसको सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा +6 आ जाएगा। वैसे Cr कितने हैं 2, तो इसको कितना मानेंगे 2 इंटू में x, और ऑक्सीजन 7 है तो 7, और ऑक्सीजन पे एक ऑक्सीजन पे -2 होता है तो इस पे क्या मानेंगे -2 इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज कितना है -2, और इधर क्या आ गया -2 के बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो +6 आ जाएगा, यानी 5 6 6 आपका आंसर है। 5 6 6 ऑप्शन एक ही में दिख रहा है, वो ऑप्शन डी है। डन है जी, बहुत अच्छे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द अनायनिक, हमारे पास SO3 2 नेगेटिव, H2O4 2 नेगेटिव, और हमारे पास H2SO6 2 नेगेटिव का हमारे पास बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे बड़ा है, और उसके एक ऑर्डर लगाना है। डन, चेक करिए, हमारे पास दो सल्फर है। चलिए, हमारे पास कोई सा भी एक रैंडम ले लिए हैं, और मेरे ख्याल से इस तरह सेट करने के चक्कर में रैंडम में ले लिए हैं, कोई बात नहीं। देखिए, हमारे पास दो एस है तो हमारे पास 2 इंटू में एक्स प्लस में 4 हमारे पास ऑक्सीजन, और एक ऑक्सीजन पे कितना -2, और टोटल चार्ज कितना है -2। इसको सोल्व करते हैं तो इसका आंसर कितना आ जाएगा +3 आ जाएगा। ऐसे ही SO3 के अंदर चेक करिए, एक एस है और एक एक्स का क्या मानना है x मानना है, प्लस में 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। ठीक है जी, इज इक्वल टू में ओवरऑल चार्ज कितना है -2, और इसको सोल्व करने पे कितना आता है +4 आता है। यहाँ पे x कितने हैं 2, और एक s को क्या मानना है x मानना है, तो हमारे पास इसमें 6 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का -2, और ओवरऑल चार्ज कितना है -2। आप इसको सोल्व करेंगे तो +5 आएगा। तो आप चेक करेंगे S2O3 O6 का हमारे पास सबसे ज्यादा है, तो हमारे पास चेक करिए, यानी ये वाला आंसर गलत है, ये वाला गलत है। और सबसे कम कितना है H2O3 का, तो H2O3 का हमारे पास सबसे कम है, H2O4 का सॉरी, तो ऑप्शन नंबर ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। डन है, उम्मीद करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन बहुत इजीली बन जा रहे होंगे। अगर आप लोगों से क्वेश्चन बन जा रहे हैं तो आपने टोटल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन में से अपने आप को रैंक करिए, एक क्वेश्चन का +4 नंबर दीजिए, और आप बताइए टोटल 40 क्वेश्चन में से आपके कितने नंबर आए हैं। आज इसके 100% नंबर आए हैं, बहुत बढ़िया, आप बहुत सही जा रहे हो, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो। बाकी जिनके नहीं आए हैं वो थोड़ा सा और ट्राई करेंगे, बेस्ट अपना देने की कोशिश करेंगे, और बाकी आपका जो भी सुझाव रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि और कैसे इंप्रूव किया जाए इन सारी चीजों को। ठीक है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन हमारे पास क्या है हमारे पास CrO5 इज हमारे पास कितना होगा, तो चेक करो, अगर कोई बच्चा ऐसे करेगा तो हमारे पास ये बहुत गलत होगा। CrO5, और बताओ हमारे पास कितने Cr हैं, एक, तो एक Cr को क्या मानना है x, प्लस में 5 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन कितना है -2 इज इक्वल टू में 0। तो आप चेक करोगे x माइनस में 10 इज इक्वल टू में 0, और x इज इक्वल टू में आप चेक करोगे तो +10 आएगा, जो कि किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है।
किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है। तो इस पूरे धरती पे 8 भी सिर्फ 2 ही लोगों का आता है, वो है रूस, RUOS, अलग अलग लिख देते हैं, RUOS। ये भी ऑक्सीजन के साथ आते हैं सिर्फ 4, बाकी किसी के साथ हमारे पास +8 नहीं आता है, सॉरी +8 नहीं आता है। इसका आप चेक करोगे तो RUO4 और इसका हमारे पास OSO4, इस पे इनका ऑक्सीडेशन स्टेट +8 होता है ओनली, बाकी तो +8 भी किसी का नहीं आता। मैक्सिमम हमारे पास जो ज्यादातर रहता है वो +7 तक रहता है। ये सिर्फ 2 ही ऐसे कंपाउंड है जिसका +8 आता है। तो इसका आपने +10 कैसे ला दिया, यानी यहाँ पे गलत है। तो इसका आप लोगों सभी लोगों को पता होगा, जब आपने ये पढ़ा होगा तो वहां पे आपको एक्सेप्शन, पैरोक्साइड का 3 बॉन्ड बताते हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन हमारे पास जब कितना होगा -2, तो इसको कहते हैं ऑक्साइड। और हमारे पास ऑक्सीजन जब -1 चार्ज होगा तो इसको कहते हैं पैरोक्साइड, ठीक है जी। और जब ऑक्सीजन पे -12 चार्ज होगा तो उस टाइम पे इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड, इसको कहते हैं सुपर ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है जी। ये वाला आपका कॉन्सेप्ट लगेगा। और आपने इसका भी पढ़ा होगा, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो चेक करिए, Cr डबल बॉन्ड O, यहाँ पे एक O, यहाँ पर एक, इन दोनों के बीच में ऐसा रहता है, और यहाँ पे एक O, यहाँ पे एक। आप चेक करेंगे, देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमारे पास, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो यहां से आएगा -1, यहां से आएगा -1, यहां से आएगा -1, यहां से आएगा -1, और ये डबल 2 बॉन्ड बना रहा है, तो कितना आएगा ये आपका, ये देखने को मिल रहा होगा -2। तो आप चेक करिए, हमारे पास -2 यहां से और -4 यहां से, तो इसका कितना आएगा +6 आएगा, ना कि प्लस का हमारे पास 8 10 आएगा, ठीक है जी। इसको कहते हैं बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। तो आप इसको ध्यान रखिएगा, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर है। +8 सिर्फ 2 ही का आ सकता है, रूस का, ठीक है जी, रूस के अलावा और किसी का भी नहीं आता है +8। आई what is the change in oxidation number in the following reaction। कह रहा हमारे पास है कुछ रिएक्शन दिया, उस रिएक्शन के अंदर हमारे पास क्या ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज आया है। तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं। CH4+ में Cl2 हमारे पास क्या बनता है, CCl4, और हमारे पास Cl बनता है। तो बताइए, यहाँ हाइड्रोजन का +1 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, और हमारे पास हाइड्रोजन पे +1 है, तो इसका उल्टा कितना आ जाएगा, 4 माइनस आ जाएगा कार्बन के ऊपर। Cl अकेला है तो इस पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, Cl पे -1 होता है तो इसका उल्टा कार्बन पे कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन +1 है तो Cl कितना है, -1। चेक करिए, कार्बन 0 हमारे पास -4 से +4 के अंदर आ गया, और Cl2 इसका ऑक्सीडेशन होगा, और Cl2 0 से -1 में चल गया तो इसका रिडक्शन हो गया। तो कार्बन के लिए हमारे पास पूछा गया, कार्बन के लिए, तो कार्बन कहां से गया, -4 से लेके +4 में चला गया, तो इसका ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बहुत बढ़िया। आइए इसी तरीके से हमारे पास आगे बढ़ते हैं। आगे, विच ऑफ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द ब्रोमीन इन द रिएक्शन। हमारे पास जो भी रिएक्शन दिया गया है, हमें ब्रोमीन का बताना है कि सबसे अच्छा इसके बारे में हम क्या बता सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हमारे पास इसको क्या चेक लेंगे, रिएक्शन लिख लेंगे। H2O+ में Br2 गिव्स हमारे पास क्या है, HOBr+ में HBr। बताओ, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, Br का 0, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, Br का +1, और हमारे पास हाइड्रोजन का +1 और Br का -2। आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत अच्छे से आ गया है। क्या बात क्लियर है जी? हाँ जी सर क्लियर है। आप चेक करिए, Br का हमारे पास क्या हो रहा है, Br एक बार 0 से कहां जा रहा है, +1 में जा रहा है, तो इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। और Br हमारे पास 0 से लेकर -1 में जा रहा है, तो क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब हमें पता है कि अगर किसी भी एक ही कंपाउंड में एक ही एलिमेंट का अगर साथ में ही ऑक्सीडेशन और साथ में रिडक्शन होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। तो आप चेक करिएगा, हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोटोन एक्सेप्टर नहीं है, बोथ ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस, ये वाला बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग नहीं, ऑप्शन बी वाला करेक्ट है। और अगर इसके अंदर सबसे बेस्ट रहता हमारे पास इसके अंदर डिसप्रपोर्शनेट का रिएक्शन, ये कह देता, तो क्योंकि एक ही कंपाउंड का हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो जाए तो हम उसको कहते हैं डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन कहते हैं। आइए
देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एन कंपाउंड इन द फॉलोइंग डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको इसके अंदर निकालना है। तो चेक करिए हमारे पास क्या है। पहला हमारे पास आएगा आपका HNO3। तो बताइए हमारे पास एक H है और एक H का कितना होता है +1, प्लस में एक नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन का नहीं पता तो क्या मानना है X मानना है, X प्लस में 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन कितना है -2, इसका बराबर कितना हो जाएगा 0 के। तो इसका आएगा +1 प्लस में x माइनस का 6 इज इक्वल टू में 0। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x माइनस में 5 इज इक्वल टू में 0। और आप चेक करेंगे तो x इज इक्वल टू में इसका आंसर कितना आएगा प्लस का 5 आ रहा है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना है प्लस का 5 है। इसी टाइप से आप NO का देखिए, NO का हमारे बताइए -2 होता है तो इसका उल्टा कितना आएगा प्लस का 2 होता है। अगर NO के अंदर ऑक्सीजन का -2 है तो इसका कितना आएगा प्लस का 2 आएगा। अगला वाला चेक करिए हमारे पास N2 है। N2 जब एलिमेंटल फॉर्म में रहता तो 0, N2 जब अकेला रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा 0 रहेगा। अगला वाले को चेक करिए हमारे पास NH4Cl, एक नाइट्रोजन है नहीं पता है तो X प्लस में 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है प्लस का 1, प्लस में एक Cl और एक Cl कितना होता है माइनस, और ओवरऑल चार्ज कितना है 0। तो आइए x प्लस में 4 माइनस में 1 इज इक्वल टू में 0। और आप चेक करेंगे x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0, x प्लस में 3 इज इक्वल टू में 0। आप x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा माइनस का 3 आ रहा होगा यहाँ पे। तो हमारे पास नाइट्रोजन का कितना आ रहा है जी माइनस का 3 आएगा। तो आप चेक करिए सबसे डिक्रीजिंग सबसे ज्यादा कौन है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा अगर A, B, C और D मानता हूं तो आप चेक करिए हमारे पास सबसे ज्यादा किसका है, आपका हमारे पास किसका है HNO3 का सबसे ज्यादा है। फिर किसका है हमारे पास NO का सबसे ज्यादा है, और फिर किसका है हमारे पास N2 का सबसे ज्यादा है, और फिर किसका ज्यादा है आपके पास NH4Cl का सबसे ज्यादा है। तो ये आपके पास एक परफेक्ट ऑर्डर आ जाता है जिसमें से इसका क्या है मैक्सिमम है और इसका क्या है आपका मिनिमम है। समझ में आया। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लिए HNO3 या ये वाला कैंसिल हो गया, और पीछे से चेक कर लेंगे तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, हाँ जी। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सीरीज बहुत अच्छा लगा होगा। आपने जरूर आपने अपना स्कोर नीचे कमेंट कर दिया होगा। तो मिलते हैं आपसे किसी एक अगले वीडियो में, तब तक बने रहिए ओमी ट्यूशन क्लासेस के साथ, जिसमें मैं MVG सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने अभी तक एक क्लास अटेंड किया। तो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।